कांग्रेस से निष्कासन के बाद कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि जो शख्स अपनी मां और बहन की इज्जत नहीं कर सकता वो देश का सम्मान क्या करेगा। वीओ जनपद संभल में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस से निष्कासन से बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुझे कांग्रेस से मुक्ति देने के लिए आभार। क्या अयोध्या धाम जाना पार्टी विरोध गतिविधि है? मैं कांग्रेस के कई फैसलों के समर्थन में नहीं रहा। संभल के इचोड़ा कम्बोह में कल के धाम पर कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जा रहा। जिन्होंने राम के नौते को ठुकरा दिया वो कल की धाम के नौते को क्या स्वीकार करेंगे? उन्होंने सनातन को खत्म करने की कसम खाई है और हमें ये जिद है कि ये झंडा दुनिया में लहराएंगे। क्या अल्पसंख्यक हमारे भाई नहीं, कांग्रेस इस वजह से नहीं जाना चाहती। कांग्रेस क्या चाहती है और कांग्रेस क्या नहीं चाहती है, जो कांग्रेस का वर्तमान स्वरूप है, कांग्रेस की जो वर्तमान हालत है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। उसके लिए वो जिम्मेदार हैं जो पिछले 15 सालों से कांग्रेस के फैसले कर रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछिएगा कि कांग्रेस की बर्बादी का कारण कौन है। ये सवाल पूछिएगा उनसे कि कांग्रेस की बर्बादी का कारण कौन है। क्या भगवान राम है, श्री कल की धाम है, या वो लोग हैं जो कांग्रेस के फैसले कर रहे थे, या वो लोग हैं जो कांग्रेस के फैसले ऐसे कर रहे थे जो देश की जनता को चुभ रहे थे। सर, राजस्थान सचिन पायलट जी का बहुत अपमान हुआ है, लेकिन भगवान शिव की तरह वो जहर पिए जा रहे हैं। उसी तरह प्रियंका गांधी जी की बड़ी तौहीन हो रही है। जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई तो देश की आज़ादी के बाद आज तक किसी भी पदाधिकारी के सामने ये नहीं लिखा गया जो प्रियंका गांधी जी के सामने लिखा गया। आप पूछिएगा प्रियंका जी से कि क्या वो इस फैसले से खुश हैं। उनके आगे लिखा गया कि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो, यानी आप जनरल सेक्रेटरी हैं लेकिन कोई काम नहीं करेंगे। पूछिए उनसे, पूछिए प्रियंका गांधी जी से कि आज राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है 1.5 महीने से, उसमें क्यों नहीं। तो सवाल इस बात का है, ये जो अपमान किया जा रहा है और बाकी लोगों का, ये किसके इशारे पर हो रहा है? क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी तो रबड़ स्टैंप हैं। सर, हमें नहीं बताना, खुल के बोलना। मैंने जो कहना था कह दिया। मैं व्यक्तिगत तौर बातें नहीं करना चाहता। मेरा आपसे निवेदन है कि व्यक्तिगत सवाल ना पूछिए। 19 फरवरी के बाद फिर हम मिलेंगे और फिर आप जो मर्जी सवाल पूछना। 19 फरवरी के बाद की पत्रकार वार्ता का इंतजार करिएगा। कांग्रेस में क्या क्या होता है, कांग्रेस में क्या क्या हो रहा है, कांग्रेस में कौन कौन क्या क्या कर रहा है, इस पर मैं सब बात करूँगा। थैंक यू। मैं कांग्रेस नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे कांग्रेस से मुक्ति देने का फरमान जारी किया है। खड़गे जी और वेणुगोपाल जी से बताए कि ऐसी कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधियां थी। क्या राम का नाम लेना, क्या अयोध्या जाना, क्या अयोध्या समारोह में शामिल होना पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं। उन्होंने कहा कि मैं छात्र जीवन 16-17 साल की उम्र से 1981 से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा। मैंने राजीव गांधी से वादा किया था कि मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपना वादा निभाया। मुझे कांग्रेस के कुछ फैसले के समर्थन में नहीं रहा, जैसे 370 देश हित में था, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। जैसे 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के हित में था, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया। डीएमके ने सनातन का विरोध किया, इसका समर्थन कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। इन सब बातों से मुझे कांग्रेस के अंदर अपमानित किया जा रहा था। मैंने अपमान के घूंट पिया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम न लेते हुए कहा कि जो शख्स अपनी दादी के सुख दुख में खड़े रहने वाले नेताओं की इज्जत करना नहीं जानता, वो लोग जिन्होंने राहुल गांधी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जो इतने बड़े नेताओं की इज्जत नहीं करता है, मुझे अपमानित किया जा रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है।
आचार्य प्रमोद कृष्णम के निष्कासन का सवाल नहीं। आज वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की कांग्रेस को किस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। आज कांग्रेस में रहने का मतलब चमचागिरी जरूरी, झूठ बोलना जरूरी है। मुझे गर्व है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 फरवरी को कल्किधाम की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन मौजूदा विपक्ष विरोध के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध करना जानता है। मौजूदा विपक्ष नरेंद्र मोदी से इतना नफरत करता है कि नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते ये भारत से नफरत करने लगा है। उन्होंने कहा कि जो शख्स अपनी मां और बहन की इज्जत नहीं कर सकता, वो देश का सम्मान क्या करेगा। जो अपनी विरासत को संभाल नहीं सका, वो देश को क्या संभालेगा।